ये कहानी देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक है, जेसिका लाल मर्डर केस। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और यह एक मिसाल बन गई कि कैसे जनता की आवाज़ और मीडिया का दबाव न्याय दिला सकता है, भले ही ताकतवर लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। घटना की रात 29 अप्रैल 1999, दिल्ली का मशहूर रेस्टोरेंट टैमरिंड कोर्ट उस रात रौनक से भरा था। ये रेस्टोरेंट मशहूर डिज़ाइनर बिन्नी चड्ढा का था और यहाँ अक्सर हाई सोसाइटी पार्टियाँ होती थीं। इस रात भी एक ग्लैमरस पार्टी चल रही थी, जिसमें दिल्ली के कई बड़े लोग, मॉडल, बिजनेस टाइकून और युवा पार्टी कर रहे थे। जेसिका लाल, जो खुद एक मॉडल थी, उस रात बारटेंडर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन साबित हुआ। रात करीब 2 बजे हरियाणा के कद्दावर राजनेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। वह पहले से नशे में था और उसने जेसिका से शराब मांगी। चूंकि पार्टी का समय समाप्त हो चुका था और शराब सर्व करना बंद कर दिया गया था, जेसिका ने साफ इनकार कर दिया। यह इनकार मनु शर्मा को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी बंदूक निकाली और जेसिका पर गोली चला दी। गोली जेसिका के सिर में लगी और वह वहीं गिर पड़ी। पार्टी में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मनु शर्मा और उसके दोस्त तुरंत वहां से भाग गए। पुलिस जांच और शुरुआती घटनाएं जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक जेसिका को अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि जेसिका को 0.22 बोर की पिस्तौल से गोली मारी गई थी। हालांकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस हत्याकांड के गवाह सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अनौपचारिक रूप से मनु शर्मा का नाम लिया। गिरफ्तारी और केस का कमजोर होना, पुलिस ने मनु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके रसूखदार पिता ने पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश की। गवाह मुकरने लगे, पार्टी में मौजूद लोगों को धमकाया गया, पुलिस की जांच को प्रभावित किया गया। कोई भी खुलकर मनु शर्मा के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। कोर्ट ट्रायल और मनु शर्मा का बरी होना 2006 2006 में ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला आते ही पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों ने इस केस को जोर शोर से उठाया। मीडिया ट्रायल और जनता का गुस्सा, एनडीटीवी और अन्य मीडिया चैनलों ने नो वन किल्ड जेसिका कैंपेन चलाया। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी गुस्सा फूटा। जनता सड़कों पर उतरी और दिल्ली में कई विरोध प्रदर्शन हुए। मीडिया की वजह से यह केस फिर से खुला। दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका 2006, मीडिया ट्रायल और जनता के दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा सुना। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 में मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2010, मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। न्याय और सबक इस केस ने दिखाया कि कैसे पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल कानून को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन मीडिया और जनता के दबाव से इंसाफ संभव हो सकता है। नो वन किल्ड जेसिका नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसने इस केस को और प्रसिद्ध किया। निष्कर्ष, जेसिका लाल की हत्या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय न्याय प्रणाली, मीडिया पावर और जन आंदोलन का प्रतीक बन गई। अगर मीडिया और जनता ने आवाज़ न उठाई होती, तो शायद मनु शर्मा कभी जेल नहीं जाता।